इंदिरा गांधी को आपकी दादी कहा, तो आपकी दादी तो सब सम्मानजनक है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? क्या आपका फूफा है क्या नरेंद्र मोदी? तो ये अच्छा लगेगा क्या? दादी सबकी है, सम्मानीय है, वो देश की प्रधानमंत्री रही है। अविनाश गहलोत की क्या हैसियत है उनके सामने? जो लोग इस दुनिया में नहीं है, महान आदमी है, उनके लिए टिप्पणी करने का कोई अधिकार किसी को नहीं। कि इंदिरा गांधी तो सिर्फ एक बहाना है, गोविंद सिंह डोटासरा दरअसल सदन को हाईजैक करना चाहते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा किसान, मजदूर, युवाओं की बात उठाना चाहते हैं। टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों में आपस में लड़ाई चल रही है, कौन बड़ा कौन बड़ा। वो एक भ्रम फैलाना चाहती है सरकार। शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी को लेकर एक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद सदन में हंगामा हो गया और आज कांग्रेस को एक बड़ा प्रदर्शन भी करना पड़ा विधानसभा के सामने। कल भी जयपुर में राजधानी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था। आज मेरे साथ में मौजूद हैं घनश्याम मेहर, जो विधायक हैं और सदन में उस वक्त मौजूद भी थे जब इंदिरा गांधी पर मंत्री अविनाश गहलोत ने इस तरीके की टिप्पणी की थी। साथ ही उस वक्त भी मौजूद थे जब जो कांग्रेस के विधायक हैं जिनको निलंबित किया गया है वो जो डायस है वहां तक पहुंचे थे। सर, क्या मामला था पूरा है, बताइए। देखिए, ये सरकार की एक घमंड का वो है परिचय, बाकी और इस तरह का कोई बड़ा मैटर नहीं था। जैसे ही मंत्री ने वक्तव्य जारी किया तो हम लोगों ने कहा इसको स्पंज करा दो। अगर वो स्पंज हो जाता तो ये इतना बड़ा मैटर बनता ही नहीं, इतना बड़ा मैटर नहीं बनता। और आज 4-5 दिन से जो गतिरोध हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इनके घमंड की वजह से हो रहा है, नहीं बाकी इस तरह की कोई बात नहीं है। हम लोगों ने, हमारे नेता ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, सब ने उस बात का खेद व्यक्त कर दिया, 2-2, 3-3 बार कर दिया। और उसके बावजूद भी अगर ये लोग सदन को नहीं चलाना चाहते हैं तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। नहीं, लेकिन खेद उन्होंने प्रॉपर उस घटना के लिए व्यक्त नहीं किया। उन्होंने पूरे घटनाक्रम जिसमें मंत्री का बयान है और पूरे को घटना को खेदजनक बताया। उन्होंने आप जो कांग्रेस के जो विधायक है वो डायस पर पहुंचे थे उसके लिए खेद व्यक्त नहीं किया। नहीं, उसके लिए भी खेद व्यक्त किया उनने। कार्रवाई अभी हमने निकला ली है हाउस से, तो उसमें ये कहा गया है गोविंद जी के द्वारा कि मेरे डाइस पर चढ़ने और उसके अलावा सारे घटनाक्रम ये उसमें ये भी है कि डाइस पर चढ़ने से हुआ है, तो वो सारा मामला उसमें है। और पूरी तरह 3 बार खेद व्यक्त कर दिया गया और उसके बावजूद भी ये लोग तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। लोकतंत्र में इस तरह नहीं चलता। हम भी जनता ने भेजे हैं और जो सरकार है वो भी जनता के उसमें करना चाहती है। तो इस तरह की स्थिति अगर पैदा होती है तो प्रदेश की जनता देख रही है और ये अच्छा नहीं कर। आज बिना विपक्ष के सदन चला, क्या कहना चाहेंगे? बिना विपक्ष से सदन चलाना चाह रहे हैं, उनको विपक्ष की जरूरत नहीं है। विपक्ष होता तो वो हमारे जवाब नहीं दे पा रहे। उनके मंत्रियों की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। 1 साल से किस तरह का, आप मीडिया के लोग हों, आपको पता है कि उनके मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे, उनके मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो वो ये चाहते ही हैं कि विपक्ष सदन में नहीं आए और हम जो हमारा सरकार का जो काम है उसे पूरा कर लें। इस पर जो सबसे बड़ी टिप्पणी की है वो ये है कि जैसे इंदिरा गांधी को आपकी दादी कहा, तो आपकी दादी तो सब सम्मानजनक है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, वो दादी है, ऐसा नहीं है। वो व्यंग्यात्मक रूप से आज हम कहें मोदी उनका नान बड़ा है, फूफा है, तो ये अच्छा लगेगा क्या? ये बात अच्छी लगेगी क्या? हम उनको कहें सरकार को कि आपका फूफा है क्या नरेंद्र मोदी, क्या नान बड़ा है आपका, तो ये अच्छा लगेगा क्या? ये भाषा अच्छी थोड़ी है। आप किसी चीज़ को व्यंग्यात्मक रूप में कहोगे। दादी सबकी है, सम्मानीय है, वो देश की प्रधानमंत्री रही है। और यहाँ तक क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको दुर्गा का रूप दिया है। और ऐसे लोग जिस तरह की बात करते हैं, अविनाश गहलोत की क्या हैसियत है उनके सामने? इंदिरा गांधी का दर्जा कहाँ है? और वो इस दुनिया में नहीं है। जो लोग इस दुनिया में नहीं है, महान आदमी है, उनके लिए टिप्पणी करने का कोई अधिकार किसी को नहीं। विपक्ष का ये कहना है कि इंदिरा गांधी तो सिर्फ एक बहाना है, गोविंद सिंह डोटासरा दरअसल सदन को हाईजैक करना चाहते हैं। नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा सदन को हाईजैक नहीं करना चाहते। गोविंद सिंह डोटासरा किसान, मजदूर, युवाओं की बात उठाना चाहते हैं। सीएम को ये बात अच्छी नहीं लगती, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती हमारे नेता टीकाराम जूली के द्वारा, और उनके द्वारा जो बातें उठाई जाती है उससे नेताओं को और सरकार को अच्छा नहीं लगता। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों में आपस में लड़ाई चल रही है, कौन बड़ा कौन बड़ा। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हम 4-5 दिन से साथ हैं, कहीं एक बाल के बराबर भी किसी तरह की वो नहीं। वो एक भ्रम फैलाना चाहती है सरकार। इस बात को, नई नई बातों को पैदा करके एक भ्रम पैदा करना चाहती है। इनसे कुछ नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं। आखिरी सवाल, आज दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है और वहाँ पर भी जो विपक्ष है आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को सदन से बाहर कर दिया और सदन चलाया गया, क्या कहेंगे?
करेंगे, ऐसा ही राजस्थान विधानसभा में। देखो वहाँ अभी हाउस चालू ही नहीं हुआ, उससे पहले ही कर दिया, और राज्यपाल का उसका भाषण हो रहा था, उसके जवाब में गड़बड़ हो गया। तो आप देख सकते हैं, यहाँ कर दिया, दिल्ली में कर दिया, पहले हमारे सदस्यों को लोकसभा में 150 सदस्यों को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया। तो ये कौन सी रणनीति है, ये हमें तो पता नहीं। यहाँ पे भी वासुदेव देवनानी जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था जब आप सभी डाइस पे जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने आपने कहा था कि हमें भी निलंबित कर दो, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, हो जाएगा, संसद में भी तो हुआ था। हाँ वो एक मतलब ये आप देख सकते हैं घमंड का परिचय है और कुछ नहीं है।